हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न जिनका भी ज़ोडिएक साइन मकर राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए और इस रीडिंग में देखने वाली हूँ नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ क्या होने वाला है। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड या चैनल पे आप पहली बार आए हो, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड सून इट विल बी योर चैनल एज वेल। सो लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज निकल के आती है। सो फॉर माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न मकर राशि, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ कैसा दिखता है, क्या होने वाला है, क्या बदलाव होने वाले हैं। सो लेट्स सी क्या चेंजेस है आप लोगों के लिए। ओके, रिवॉर्ड, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ आपके लाइफ में काफ़ी सारा रिवॉर्ड लेके आने वाला है। स्पेशली आप कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, अपनी एनर्जीज कहीं दे रहे हो। इवन इस कोई स्पोर्ट्स के फील्ड से भी रिलेटेड हो सकता है ये चीज़। कोई ट्रॉफी मिलना, कोई मेडल मिलना, कोई अवार्ड मिलना, बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस के लिए कोई अवार्ड यहाँ पे मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड ऐसा नहीं है कि आप किसी भी फील्ड से हो सकते हो, किसी स्पेसिफिक फील्ड को मैं यहाँ नहीं बोलूँगी कि स्पोर्ट्स का फील्ड होगा या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का फील्ड। इट कैन बी एनी फील्ड जहाँ भी आप हो। इवन आप कंपनी में हो, ठीक है, आप प्राइवेट बिजनेस में हो, तो वहाँ पे आपको जो है कि देखने मिलेगा कोई रिवॉर्ड, कोई अप्रिशिएशन मिल रहा है आपके। फाइन ये हो सकता है रिवॉर्ड आपको एज एन बोनस मिल रहा है, बट या डेफिनेटली ये अवार्ड इज़ समथिंग कि आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। जिस भी कम्युनिटी में आप काम कर रहे हो वो कम्युनिटी आपको जो है कि रिवॉर्ड कर रही है, रिस्पेक्ट दे रही है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए होने वाली है। एंड यू विल फील, या यहाँ लकी यू का भी कार्ड आप लोगों के लिए है। आप आई थिंक यू विल समवन जो कि आप फील कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा लकी, आप हर फील्ड में लकी हो रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि आप लकी गर्ल सिंड्रोम काइंड ऑफ चीज़ आप लोगों के लिए, और या जिस भी फील्ड में जा रहे हो या जहाँ भी आप काम कर रहे हो आप फील करो कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो रहे हो, ठीक है। जो भी बेस्ट पॉसिबल आउटकम जो है कि चीज़ों की आपको मिल रही है, ठीक है। तो ये एक एनर्जी आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। नाउ यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी है, आप नेचर से काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि आपको शोर शराबा पार्टी एंड ऑल में ही रहते हो, बट आने वाले टाइम पीरियड में नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का दिख रहा है जहाँ आप जो है कि थोड़ा नेचर से कनेक्टेड फील करोगे, अलोन रहना पसंद करोगे, पेड़ के नीचे बैठना पसंद करोगे, मून की एनर्जी, सन की एनर्जीज़ के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करोगे। ये चीज़ को आप इंजॉय करोगे एंड इसको आप अपना डेली रूटीन बनाओगे। यहाँ पे ये भी चीज़ है। एंड नेचर से कनेक्ट करना आपके लाइफ में बहुत सारी हीलिंग एनर्जीज़ को भी लेके आ रहा है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो, डिप्रेशन, एंजाइटी, किसी चीज़ का गिल्ट है, तो ये सारी चीज़ें जो नेचर के साथ रहने से हील होगी। ओके, क्लेवर, आई थिंक यू आर बिकमिंग एंस्टाइन इन द सेंस कि बहुत स्मार्टर वे में काम करना, ठीक है। किसी भी फील्ड में हो सकता है। यू आर फाइंडिंग आउट कि स्मार्टर वे से लोगों से डील करना, कैसे लोगों से बात करना है, कैसे लोगों से डील करना है, कैसे अपना काम निकलवाना है। यहाँ पे ये भी चीज़ है। एंड हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी आ रहे हैं इस एनर्जी को देख के आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं कि अपने प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मांगना। तो जो भी आपके लाइफ में चीज़ें चल रही हैं उसका बेस्ट सोल्यूशन कैसे मिल सकता है, वो चीज़ यहाँ पे आप फाइंड आउट कर रहे हो। आप यहाँ पे फाइंड आउट करते हुए मुझे दिख रहे हो। आप बहुत सारी हीलिंग एनर्जीज अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। ये हीलिंग स्पेशली दिस कैन बी रिलेटेड टू योर फाइनेंशियल हीलिंग। तो फाइनेंशियल हीलिंग आपकी यहाँ पे होती हुई दिख रही है मुझे, ठीक है। एंड आपका फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है गाइज़। यहाँ पे ये चीज़ें, ये कार्ड को मैं देख पा रही हूँ, बहुत फोकस्ड वे में आप काम कर पा रहे हो एंड चीज़ों एंड प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इजीली आप फाइंड आउट कर पा रहे हो। ओके, आप बहुत, देखो ये चीज़ मैंने कार्ड दिखी नहीं थी, बट यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि बहुत ज़्यादा आप फोकस्ड होकर काम कर पा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ काम कर पा रहे हो, ठीक है। अब हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत जल्दी काम वगैरह में थक जाते थे, बट यहाँ पे या थोड़ा सा काम करके ही आप बहुत ज़्यादा बोर फील होने लगे। मतलब आपको लगता था कि यार थोड़ा सा आपने पढ़ लिया या थोड़ा सा आपने काम कर लिया तो आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाते थे। बट यहाँ पे क्या है, आप ना शायद मेडिटेशन को इंक्लूड कर रहे हो अपनी लाइफ में या नेचर के साथ कनेक्ट कर रहे हो। यही चीज़ आपको और आपकी लाइफ को, आपकी मणिपुरा चक्र को, आपके फाइनेंशियल जो ब्लॉकेजेस से दूर कर रहा है, क्लियर कर रहा है, यू नो बैलेंस्ड यहाँ पे कर रहा है। क्योंकि आप इस कार्ड को देखो, दिस पर्सन इज़ समवन जो कि अपने लाइफ में मेडिटेशन, योगा को इन्वॉल्व कर रही है। हो सकता है आने वाले टाइम पीरियड में ये सारी चीज़ों को आप इन्वॉल्व कर रहे हो आपके नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स आप ज़्यादा डिटरमाइंड, ज़्यादा फोकस, ज़्यादा बैलेंस होकर चीज़ों को कर पा रहे हो। अगर ये चीज़ आप नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, ये साइन है, ये सिंबल है। अगर रीडिंग आपको मिली है, इस चीज़ को आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है।
ओके आपका लाइफ जो है कि बहुत ज़्यादा बैलेंस लेके आ रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, करियर लाइफ, पर्सनल लाइफ यहाँ पे बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। आप अपने बिजनेस में बहुत ऑनेस्टली काम कर रहे हो, अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा एथिक्स को फॉलो कर रहे हो, बिजनेस एथिक्स, जॉब एथिक्स, जो भी चीज़ है, तो इस तरीके से आप काम कर रहे हो। आई थिंक कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट, जैसे मैंने कहा ना कि किसी चीज़ का क्रेडिट आपको मिल रहा है, गोल मिल रहा है, अवार्ड मिल रहा है, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पे दिख रही है कि आप ना किसी चीज़ का क्रेडिट आपको मिल रहा है, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हो रही है, उस चीज़ का आपको रिजल्ट मिल रहा है। यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि इन्वायरमेंट रिलेटेड आपको कोई काम कर रहे हो और उस इन्वायरमेंट के फील्ड में आपको कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिल रहा है, तो आप इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हो, आप नेचर के लिए काम कर रहे हो, एक वॉलंटियर वाला कुछ काम कर रहे हो, सो उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको कोई बड़ी अचीवमेंट मिल सकती है, उस चीज़ का क्रेडिट मिल सकता है आप लोगों को, उस चीज़ से आपको रिकॉग्निशन मिल सकती है। ठीक है, नेचर को प्रोटेक्ट करना, नेचर को बचाना, प्लांट्स लगाना, बट दिस इज़ समथिंग दैट कैन हैपन कुछ लोगों के लिए। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड, काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड लग रही है। जो आप काम करना चाहते हो, जो भी आपका गोल्स है, उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो रहे हो, रिगार्डलेस कि अभी तक आपने क्या किया है बाकी सारे ईयर्स में। यहाँ पे अभी जो सीरियसनेस है वो काफ़ी ज़्यादा आप सीरियस यहाँ पे होते हुए नज़र आ रहे हो, आप क्विट करने की मूड में नहीं लग रहे हो। इवन एक बार में आपका काम नहीं बनेगा किसी भी फील्ड में तो आप उसको बार बार कर रहे हो, बट यू आर नॉट गिविंग अप, और यही चीज़ आपके पाथवे को क्लियर कर रही है। आपके लाइफ में जो भी कंसिस्टेंसी आप दिखा रहे हो, तो यूनिवर्स को समझ में आ रहा है कि ओके इस चीज़ के लिए आप सीरियस हो और इस चीज़ को सीरियसली आप अपने लाइफ में चाहते हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। यहाँ पे फीस्ट का भी कार्ड है, ये फीस्ट का कार्ड है कि आप अपने लाइफ में कुछ अचीवमेंट हो रही है आपकी, उसको आप सेलिब्रेट कर रहे हो, तो ये चीज़ बहुत ही क्लोज है। ये हो सकता है कि बहुत छोटी जीत हो आप लोगों के लिए, 1000 सब्सक्राइबर रीच करना हो, या चैनल मोनेटाइज होना हो, या आपका एक गोल हो कि आप किसी चीज़ में छोटा सा मुकाम, पहले बेबी स्टेप्स लेके आगे बढ़ रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो रही है और आप उस छोटी छोटी खुशियों को जो है कि सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहे हो। ठीक है, आपको अनएक्सपेक्टेडली कहीं से मनी नॉट, इट्स नॉट मनी बट इनकम, मतलब मनी इज़ समथिंग लाइक यू कैन, एक बार आपको मिल गई वो चली गई, बट इनकम जो कि आपके कंसिस्टेंटली वो चीज़ आपको मिल रही है, तो ऐसा कुछ आप लोगों के लिए होता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आपको जॉब लगे, या छोटी ही 10,000 की ही जॉब लगे, 20,000 की ही जॉब लगे, बट ये लग रही है और आप किसको सेलिब्रेट कर रहे हो, और थ्रोइंग आउट पार्टी, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को, तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए। ओके लेट्स सी आप लोगों के लिए और क्या चीज़ है यहाँ पे। टैरो कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या कहते हैं, कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या एनर्जीज है फॉर द कैप्रिकॉर्न, व्हाट इज द एनर्जी। आई डोंट नो कौन से कार्ड्स है, बट लेट्स सी। सो इट इज़ अ टाइम पीरियड जहाँ पे क्या बहुत सारी चीज़ों को, एक अवेकनिंग का टाइम पीरियड यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, जहाँ पर्सनल ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। आपको ऐसा लगेगा कि अचानक से सारी चीज़ें, ऐसा टाइम पीरियड हो सकता है आपके नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में दिख रहा है मुझे, जहाँ पे आपको लगेगा कि सारी चीज़ें ख़राब हो गई, बिगड़ गई, बट यहाँ चीज़ें अचानक से बिगड़ेंगी। देन एक होता है ना, पहले सारी चीज़ों को बिगाड़ देना, उसके बाद सारी चीज़ों को अरेंज करना एक बहुत ब्यूटीफुल वे में, तो ऐसा कुछ आप लोगों के लिए होने वाला है। आपको ऐसा लगेगा लाइफ में कि सारी चीज़ें बर्बाद हो गई, बट एट द सेम टाइम जब आपको ये रियलाइजेशन होगा, वहीं से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, वहीं से आपकी अवेकनिंग जर्नी जो है कि स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, एंड ये चीज़ मैंने कहा ना, जिस टाइम आपको ये रियलाइज़ होगा कि सब चीज़ बिगड़ गई है, उसी समय इस चीज़ का एंड हो जाएगा, उसी समय ट्रांसफॉर्मेशन और अवेकनिंग का टाइम पीरियड आप लोगों के लिए शुरू हो जाएगा। ओके, जहाँ आप अनहेल्दी रिलेशनशिप को लेट गो कर रहे हो, अनहेल्दी हैबिट्स को लेट गो कर रहे हो, अनहेल्दी पीपल को लेट गो कर रहे हो यहाँ पे और नई बिगनिंग्स को आप जो है कि एक्सेप्ट कर रहे हो, वेलकम कर रहे हो, ओके, बहुत ही खुशी के साथ, विद अ बिग स्माइल ऑन योर फेस। सो 3 ऑफ कप्स अगेन सेलिब्रेशन की एनर्जी आई है आप लोगों के लिए। आई थिंक नए फ्रेंड्स, बहुत सारा सपोर्टिव फ्रेंड्स, बहुत सारे सपोर्टिव लोग आपको लाइफ में मिलते हुए दिख रहे हैं। ओके, कोई इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन भी हो सकता है कि आप कर रहे हो किसी के साथ, किसी कम्युनिटी को ज्वाइन करना एंड कहीं सेलिब्रेशन करना फ्रेंड्स के साथ, तो कोई ये सारी चीज़ें हैं। 3 ऑफ कप्स लाइक नया सोशलाइज करना भी आप पसंद कर सकते हो। ओके, एक एक्स्ट्रा कार्ड है, तो इट इज़ लाइक कि आपको लाइफ से सेकंड चांस मिलना है, यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रहा है। स्पेशली क्वीन ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आप लोगों के लिए बता रही है कि आप इंडिपेंडेंट बन रहे हो इन टर्म्स ऑफ योर
इमोशंस, करियर है, बट यहाँ पे जो चीज़ आप लोगों के लिए सबसे इमोशनली आप इंडिपेंडेंट बन रहे हो, इसके होने से या ना होने से मुझे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, मैं बहुत रो रहा हूँ, मैं बहुत रो रही हूँ, तो ये एनर्जीज़ आप लोगों के लिए जाने वाली है। और इस एनर्जी में आप रहे हो, इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंडेबल आप रहे हो, बट आपको लाइफ में आपको जो भी टाइम मिल रहा है, या जो ये अवेकनिंग का टाइम पीरियड के बाद, इट इज़ लाइक कि आपको सेकेंड चांस मिल रहा है, जहाँ आप इमोशनली डिपेंडेंट बन रहे हो, इवन इमोशनली इंडिपेंडेंट बन रहे हो, और इमोशनली डिपेंडेंट लोगों के लिए बन रहे हो। मतलब आप प्रोवाइडर बन रहे हो किसी के लिए, कि जहाँ पे इमोशनली कोई पर्सन आपके ऊपर डिपेंडेंट हो सके। 1111 नंबर मुझे दिखा। तो इमोशनली आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो, बट एट द सेम टाइम प्रोवाइडर बन रहे हो। ठीक है, अगर कोई रोना चाहे तो वो आपके कंधे पे रुक सकता है, एंड कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहे, कोई ट्रस्ट करना चाहे इमोशनली आप पे, तो वो चीज़ वो पर्सन कर पा रहा है। ये चीज़ बन रहे हो, तो आप इमोशनल प्रोवाइडर बन रहे हो, यहाँ पे ये भी चीज़ है। नाउ यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है रीबर्थ का, लाइफ से सेकंड चांस मिलना। आप इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ करियर, तो आप जहाँ भी सीख कर रहे हो कि आपको सेकंड चांस मिले, या आपके प्रेयर्स आंसर हो, यूनिवर्स आपके प्रेयर्स को सुने, वो आंसर करे, या फॉरगिवनेस, आपके प्रेयर्स आंसर होना कि आप किसी से माफ़ी मांग रहे हो, आपके प्रेयर्स आंसर होना कि आप कुछ अपनी लाइफ में चाह रहे हो बहुत शिद्दत के साथ, वो चीज़ यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। एक नया फेज़, ये दोनों ही कार्ड आप लोगों के लिए बता रहे हैं कि नया फेज़ शुरू हो रहा है। इवन एस की जो भी एनर्जीज होती है वो भी बात करती है नए बिगनिंग्स की, तो ये नया बिगनिंग्स आप लोगों को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। नई एनर्जीज़ जो है कि इन्वोक होती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स से आपको मर्सी मिल रही है। हो सकता है कि आप होपोनोपोनो प्रेयर आप प्रैक्टिस करते हो, नहीं करते हो तो डू इट, एंड जब भी कीजिएगा आप जो है कि दिल से कीजिएगा, ये चीज़ आपकी यूनिवर्स सुन रहा है, यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है। ओके, कहीं ना कहीं आपकी जो इनर कॉलिंग है वो आपको गाइड करने वाली है आगे आने वाले टाइम पीरियड में। जो भी चैलेंजेस है, जो भी ऑब्स्टिकल्स है, आप उसको ओवरकम कर पाओगे इजीली। नाउ ये सब सोर्स की एनर्जी, लाइफ में क्लैरिटी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। जो भी आप लाइफ में पाना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, जो भी देखना चाहते हो, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्लैरिटी आपको मिलती हुई दिख रही है। कोई सर्जरी सक्सेसफुल हो रही है, कोई डिसीज़न आपको लगेगा कि पास्ट में आपने कोई डिसीज़न लिया था, अब वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है। बहुत सारे काम, यू कैन बी बिजी इन योर वर्क, यहाँ पे बहुत सारे टाइम है जहाँ आप काम में बिजी मुझे नज़र आ रहे हो, एंड दिस इज़ अ टाइम पीरियड वेयर आपको लगेगा कि ओके लव एंड रिलेशनशिप इज़ ओके, वो एक साइड पे होना चाहिए, बट आपको थोड़ा लाइफ में फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। तो फाइनेंशियली आप ज़्यादा करियर वाइज स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो और आप सक्सेसफुली हो रहे हो। ओके, मैरिज, सो वी हैव 3 कार्ड। सबसे पहले वो लोग जो एंगेजमेंट चाह रहे हैं, या मिंगल होना चाह रहे हैं, या फिर शादी करना चाह रहे हैं, उनके लिए अच्छा टाइम पीरियड है। अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा, क्योंकि ग्रेट फॉर्चून का कार्ड आया है, लवर्स का कार्ड आया है, एंड लेट मी शो यू दिस कार्ड, मैरिज। तो ये कार्ड को देख सकते हो, लवर्स, मैरिज। हो सकता है कि आप जिससे प्यार करते हो उससे आपकी शादी हो रही है। हो सकता है इस पर्सन के लिए आपके घर वाले मान रहे हो। तो इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा आप 222 कमेंट करके, ठीक है, अगर आप चाहते हो ये एनर्जीज़ को आप क्लेम करो, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि ये आपकी लाइफ में ट्रू हो, आप इस एनर्जी को यूनिवर्स में भेजिए। सो हो सकता है जिस पर्सन से आप प्यार कर रहे हो उस पर्सन के लिए आपके घर वाले मान रहे हैं, या फिर आप अपने ट्रू सोलमेट से मिल रहे हो, ठीक है, आपके ट्रू सोलमेट के साथ आपकी शादी यहाँ पे हो रही है बहुत ही ब्यूटीफुल वे में। तो आप इस चीज़ को भी विटनेस करने वाले हो, एंड इसके लिए मैं टाइम पीरियड देखूँगी क्योंकि बहुत आपके लिए स्पेसिफिक एनर्जीज़ है। तो मुझे अपनी जैसे 12 मंथ की एनर्जी आ रही है, बट मैं देखूँगी आप लोगों के लिए। ओके, यहाँ पे आप इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी आई है। आई थिंक कोई ट्रैप से आप बाहर निकल रहे हो, आप एक रिस्ट्रिक्शन मोड से आप बाहर निकल रहे हो, ठीक है, कोर्ट वगैरह का कोई इशूज़ चल रहा है उसको भी आप यहाँ पे सक्सेसफुली वो चीज़ ख़त्म हो रही है। बट ये इम्प्रिजनमेंट का कार्ड है कि मेंटल इम्प्रिजनमेंट है ये, ठीक है, ये आप क्लियर आउट कर रहे हो। अगेन कम्युनिटी, किसी को ज्वाइन करना, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस, और कम्युनिटी का कार्ड बता रहा है कि समाज में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है, लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको एक रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी देख रहे हैं विद इन अ ईयर, ठीक है, सेम चीज़ है, या विद इन अ ईयर मैंने कहा था आप लोगों के लिए ये चीज़ 12 मंथ 1 ईयर का जो टाइम पीरियड था वो मुझे लग रहा था अपनी इंट्यूशन से, और यही कार्ड आप लोगों के लिए आया। सो विद इन अ नॉट अ मंथ बट विद इन 12 मंथ ये एनर्जीज आप लोगों के लिए हुई है, दैट यू कैन बी मैरिड, you can be committed, so yeah, you can be in someone serious relationship, ठीक है।
सो या दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टा पे या फिर जीमेल पे। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। रीडिंग को क्लेम करना मत भूलिएगा, किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। सो या दिस वॉज योर ब्यूटिफुल नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, सी या।